हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। आपका टॉपिक चल रहा था, यानी आपका जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 3 मानव जनन, जिसका आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो पार्ट 4 में हम लोगों ने पढ़ा था निषेचन पूर्व घटना, यानी पार्ट 4, और पार्ट 3 में हमने पूरी निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ी थी। जब मैंने आपको इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको इसकी 3 घटनाएं बताई थी। निषेचन शुक्र जनन की 3 घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन पूर्व घटना में हमने पढ़ लिया था नर जनन अंग, मादा जनन अंग, शुक्राणु का निर्माण और अंडाणु का निर्माण। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। पार्ट 5 क्लास 12 हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन पूर्व घटना आपको सब समझ में आ गई, ठीक है। अब निषेचन क्या होता है? निषेचन पूर्व घटना में हमारे अंडाणु और शुक्राणु दोनों ही बन गए थे। अब निषेचन क्या होता है? यानी अंडाणु का शुक्राणु के साथ संलयन ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। इसका थोड़ा सा मैंने आपको कल भी बता दिया था। यानी कि ये क्या होगा कि यहाँ से ये ग्राफियन फटेगा, है ना, ग्राफियन पोलर फटेगा, और यहाँ से जो अंडाणु बना वो कहाँ निकलेगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो ग्राफियन पोलर फटकर अंडाणु का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग, यानी एवोल्यूशन कहलाता है। एवोल्यूशन क्या होता है? यानी जब ग्राफियन पोलर फटकर अंडाणु बाहर निकल जाता है उसे अंडोत्सर्ग या एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे थे निषेचन, यानी शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन होना ही निषेचन कहलाता है। तो चलिए किस तरीके से होता है वो देखते हैं। हमने इसका डायग्राम देखा था। अब ये मादा के पास जाके संलयन होता है, तो इसलिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर ना बना के मैं इसका हाफ स्ट्रक्चर ही यहाँ पे बनाऊंगी। ठीक है, ये क्या होता है? अंडाशय, यहाँ पे अंडाणु का निर्माण हो गया है। अब यहाँ पे अंडाणु बन गया। ये क्या थी? फिम्बरी। ये मैंने आपको सब पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। ये फिम्बरी थी, ये क्या थी? इनफेंडिबुलम, ठीक है। यहाँ पे था एम्पुला। ये सब अंडवाहिनी के ही अंदर है एम्पुला, और एम्पुला के आगे था स्थमस, ठीक है। अब यहाँ पे अंडाणु यहाँ पर गया, यानी कहाँ जाता है? फिम्बरी क्या करती है? अंडाणु को ले लेती है अपनी ओर, और कहाँ तक पहुंचा देती है? स्थमस एम्पुलरी जंक्शन तक पहुंचा देती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से क्या आ रहा है? शुक्राणु आ रहा है, और शुक्राणु इस रास्ते यहाँ पे गया। ये क्या है? इसकी वॉल है। शुक्राणु इस रास्ते यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके अंडाणु से मिल गया, यानी कि ये जोना पिलप्सुडा था, ये फट गया, यानी ये हट गया। इसको चीर कर ही तो जाएगा। किसके कारण चीरा? क्योंकि इसके यहाँ पे एक्रोसोम होता है, उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं, जिसके कारण जोना पिलप्सुडा जो है फट जाता है, और ये शुक्राणु जो है अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो किस तरीके से, चलो मैं इसका अलग से दिखा देती हूँ। जैसे ये है, क्या है? ओवम। ये जोना पिलप्सिडा की लेयर है। यहाँ पे गया स्पर्म। अब ये यहाँ से फटा, स्पर्म यहाँ पहुंचा और ये अंदर प्रवेश कर गया। और यहाँ पे पहले से एन था, एक एन यहाँ से इसका हो गया, तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल? 2n, ठीक है। अब यहाँ पे बन गया जायगोट। यानी एक शुक्राणु एक अंडाणु, जब एक शुक्राणु एक अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तो जोना पिलप्सिडा की जो लेयर है वो फट जाती है। लेकिन जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद वो फिर से लेयर सख्त हो जाती है, और वो ऐसे सख्त हो जाती है जैसे कि दूसरा शुक्राणु उसमें प्रवेश ना कर सके, यानी दूसरा शुक्राणु उसको चीरकर अंदर
ना जा सके। फिर इसके अंदर जो होती है वो निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी ये शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलेगा और दोनों मिलकर एक जायगोट बनाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। आई आपको बात समझ में? एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे अंडाणु का निर्माण हुआ अंडाशय में, फिमरी द्वारा अंडाणु को पहुंचाया गया एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पर, अब वो वहीं पे रुक गया। अब यहाँ से योनि मार्ग से कहा गया, शुक्राणु अंदर गया। अब इसने जोना प्लवसिडा की लेयर को क्या किया, तोड़ दिया और तोड़ के अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश, पहले से एक एन था, हैप्लॉइड था, अब वहां पे जाके दूसरा एन मिल गया उसको। ठीक है, अब एन जो मैंने दर्शाया, यानी यहाँ पे एक एक्स मान लेते हैं हम और दूसरा एक्स मान लिया, तो यानी कि जो भ्रूण बनना है ना एक्स एक्स, वो क्या बनना है, मादा। और यदि यहाँ पे जो शुक्राणु है वो वाई गया और पहले से एक्स है, तो यहाँ पे जो भ्रूण बनना है वो बनना है नर। ये आपको पता ही होगा कि नर में जो शुक्राणु क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स वाई होते हैं और मादा में एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये गया और यहाँ पे जाने के बाद इसने 2n बनाया, डिप्लॉइड क्रोमोसोम बना लिए। ठीक है, यानी कि 23 पहले से थे, 23 इसके मिल गए, टोटल हो गए 46। ठीक है, जब अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद जोना प्लवसिडा की जो लेयर है वो दोबारा से बंद हो जाती है और एकदम सख्त हो जाती है, जिससे उसमें कोई दूसरा शुक्राणु प्रवेश ना कर सके। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे अंडाणु में शुक्राणु ने प्रवेश कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बनाया स्थमस जंक्शन। यहाँ पे अंडाणु ने शुक्राणु में प्रवेश कर लिया। यहाँ पे ये क्या है, अब एक जायगोट बना सिंगल। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसमें कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें ये 2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अर्धसूत्री विभाजन 2 में बना, अब ये 4 में। ठीक है, फिर ये 4 से 8 में। ठीक है, 4 से 8 से फिर 16 में, 16 से 32 में और 32 से 128 में, वो 64 में और फिर 128 में। ठीक है, यानी पहले क्या बना, जायगोट बना, जायगोट के बाद उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी। फिर उसके बाद इनमें जो विभाजन हुआ, विभाजन के बाद 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16, 16 से 23, 23 से 64 और 64 से 16 से 32, 32 से 64 और 64 से 128। ठीक है, अब ये जो 16 और 32 होते हैं इसको कहते हैं मोरुला। ठीक है, और जो 128 पहले आता है 64, जो 64 होता है 64 उसको कहते हैं ब्लास्टोला। और जो 128 होता है उसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो क्या करते हैं, ये क्या करता है, इसकी गर्भाशय की वॉल पे आकर क्या होता है, चिपक जाता है। यानी ब्लास्टोसिस्ट इसका लास्ट विभाजन होता है। इसके बाद सीधा जायगोट बनता है। ठीक है, अब जायगोट बना, ये वॉल पे आकर चिपक गया और इसमें ये इस तरीके से इसकी कोशिकाएं
बन जाती हैं। यानी अब ये सिक्योर हो गया, अब इसकी कोई टेंशन नहीं है कि ये कहीं गिर जाएगा या खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, गर्भाशय वॉल है, इस पे आके ये चिपक गया। अब गर्भाशय की जो दीवार होती है इसमें 3 लेयर होती हैं। एक फर्स्ट जो लेयर होती है इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। सेकेंड लेयर ये होती है जिसको कहते हैं मायोमेट्रियम। और ये थर्ड लेयर होती है जिससे जायगोट चिपका हुआ होता है, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, यानी कि जायगोट एंडोमेट्रियम वॉल से चिपक जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। इसके बाद पूरे जो 9 मंथ होते हैं गर्भाशय के, उस टाइम सिर्फ इसके अंगों का विकास होता है, जैसे मस्तिष्क का, हृदय का, किडनी का, ठीक है, और शारीरिक अंगों का, सभी का विकास पूरे 9 महीने में कंप्लीट हो जाता है और एक नया शिशु जन्म ले लेता है। आ गया इतना समझ में? यानी यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का संलयन हुआ, शुक्राणु और अंडाणु का, उनसे 2 कोशिकाएं बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और 128। 16 और 32 जो थी उनको कहते हैं मोरुला। मोरुला के बाद जो 64 होती है उसको कहते हैं ब्लास्टुला, और ये होती है 128 ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है, ये आगे विकसित होके जो गर्भाशय की वॉल होती है उस पे जाके चिपक जाती है। कौन सी वॉल पे? एंडोमेट्रियम। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जायगोट जो बनता है वो किसकी वॉल पे आके चिपकता है, तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम वॉल पे आके चिपक जाता है। और फिर क्या करते हैं, ये जो जायगोट बना फिर इसमें भ्रूण बन जाता है। अब ये यहाँ पे आते आते भ्रूण बन गया, ये एम्ब्रियो हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें अंगों का विकास होने लगेगा, यानी अंगों का विकास होने लगता है। जब भ्रूण में अंगों का विकास होने लगे तो उसी विधि को प्रत्यारोपण या अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। प्रत्यारोपण किसे कहते हैं, जब ब्लास्टोसिस्ट में नए अंगों का निर्माण होने लगे, अंग विकसित होने लगे, तो उस प्रक्रिया को हम अंतरोपण, प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे अब मैंने ये बनाया एम्ब्रियो, तो ये एम्ब्रियो जो होता है इसमें टोटल 3 लेयर होती हैं। ये फर्स्ट इस तरीके से शो कर देती हूँ, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, तो पहली लेयर होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है मीजोडर्म और थर्ड होती है एंडोडर्म। ठीक है, ये तीनों लेयर होती हैं। तो इन तीनों जनन स्तर से ही भ्रूण के अंगों का विकास होता है। इन तीनों स्तरों से ही, इन स्तरों को हम जनन स्तर कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव लेयर। तो इन जनन स्तर से ही भ्रूण का विकास होता है। जैसे कि मान लीजिए एक्टोडर्म से हार्ट का होता है, ठीक है, मेसोडर्म से और किसी पार्ट का होता है, एंडोडर्म से और किसी पार्ट का होता है। उस तरीके से क्या होता है, जो भ्रूण बना उसके अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने तीनों घटनाएं पढ़ ली। निषेचन पूर्व घटना में हमने नर जनन अंग, मादा जनन अंग, शुक्राणु जनन और शुक्राणु स्थानांतरण यानी युग्मकों का स्थानांतरण और युग्मक जनन हमने पढ़ा था। उसके बाद जब युग्मक बन जाता है तो उसका निषेचन होता है, यानी अंडाणु के साथ शुक्राणु का संलयन होता है, उसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। फिर आती है निषेचन पश्च घटना। अब वो दोनों मिल गए, उन्होंने 2n बना लिया, एक यानी मान लो एक डिब्बे के अंदर बंद है। अब वो बाहर निकलकर शिशु कैसे बनाएंगे, तो वो प्रक्रिया यहाँ पे निषेचन पश्च घटना में शो हो रही है। यानी जो सेल होती है उनका विभाजन हो जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और 128। 16 और 32 को मोरुला, 64 को ब्लास्टुला और 128 को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट आगे चल के क्या बन जाता है, एक एम्ब्रियो बनता है और जो क्या करता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम वॉल पर आकर चिपक जाता है और यहाँ पर चिपक के
क्या करता है, वो भ्रूण का विकास करता है, अंगों का विकास करता है। और भ्रूण में अंगों का विकास होना ही क्या कहलाता है, अंतरोपण, प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन कहलाता है। जनन, ये जो भ्रूण होता है इसमें जनन स्तर होता है, इसकी 3 वॉल होती हैं। पहली वॉल को एक्टोडर्म, दूसरी वॉल को मेसोडर्म और तीसरी वॉल को एंडोडर्म कहते हैं। और इसके एक एक वॉल से यानी एक एक स्तर से शरीर के अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें जितना भी जो इम्पोर्टेंट था सब मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया। कोई भी छोटा मोटा टॉपिक रहा हो तो वो आप देख लीजिएगा, कोई ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, सब मेन इम्पोर्टेंट यही है। अधिकतर जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है वो आता है मादा जनन अंग की संरचना बनाइए, नर जनन अंग की संरचना बनाइए, शुक्राणु का निर्माण किस तरीके से होता है, या निषेचन पश्च घटना को समझाइए। इस तरीके से उसमें क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आकर पूछिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए साथ में। थैंक यू।